जरूर दर्शन देने के लिए आएंगे, लेकिन मेरी भी एक प्रार्थना है, मेरे लिए भी ठाकुर जैसी प्रार्थना करना न, मुझे भी कभी दर्शन देना, मुझे भी कभी दर्शन देने के लिए यहां आवे। ऐसे होते होते बहुत दिन बीते। एक दिन वो भी आया, मगन सेन नित हरि भजन में तज चिंता सारी। हाँ हाँ, मगन सेन नित हरि भजन में तज चिंता सारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। हरि के सेवक सेन, सेन के सेवक गिरधारी। संतों के सेवक सेन जी और सेन जी के सेवक श्री ठाकुर जी हो। एक दिन नृप सेवाहित आए, लेकिन मग में इनको संत भेटाए। कुछ संत लोग मिले और उन्होंने पूछा, अरे भैया यहां सेन भगत को जानते हो? काशी से कोई भी आता ना, कबीर जी, रैदास जी, रामानंद स्वामी जी और भी जो रामानंद स्वामी जी के शिष्य लोग रहे, वापस में चर्चा करते थे, कभी शहडोल की ओर जाओ तो वहां एक हमारा गुरु भाई रहता है सेन भगत, बहुत अच्छा है। काशी से आए कुछ संत लोग पूछे, सेन भगत कोई है? हाँ बाबा, आप कहां से पधारे? काशी से आए। तिलक मिलता जुलता दिखाई पड़ गया। काशी का नाम सुनते ही गुरुदेव श्री रामानंद स्वामी जी की याद आ गई, चरणों में गिर पड़े। अरे महबूब की हर चीज महबूब हुआ करती है। यदि काशी से गुरुदेव नहीं आए तो काशी का नाम लेकर तो कोई आए तो जरूर कोई उनके अनुग्रह भाजन होंगे। सिंह जी ने कहा, दास को ही सेन कहते हैं। घर पधारी, भूल गए कि मुझे राजा की सेवा में जाना था, कहीं राजा नाराज ना हो जाए। रजोगुणी व्यक्तियों का कोई भरोसा नहीं, कब राजी हो जाए कब नाराज। रजोगुणी व्यक्ति जल्दी नाराज हो जाए। आप कहेंगे रजोगुणी किसको कहते? जिसको बात बात में दूध उफलने जैसा गुस्सा आवे, और रजोगुणी है। ऐसे व्यक्ति को जिस्म जो रजोगुणी होवे, अपना रजोगुण समाप्त करने के लिए संतों के चरण रज अपने सिर पे रखना चाहिए। रजो कहावत विशस्य विस्मोषधम, कांटे से कांटा निकलता है। संतों की रज से हमारा रजोगुण ठीक होता है। ये बात हम नहीं, भागवत जी में श्री जड़भरत जी ने कहा है रहुगण। रहुगण तपसान याति नचेजया निर्वपणा गृहाद्वा गच्छन्द सानैव जलाग्नि सूर्यै विना महत्पाद रजोभिषेकम् विना महत्पाद रजोभिषेकम्। राजन, यदि मेरा जैसा होना है तो एक उपाय है, महत्पाद रजोभिषेकम, महापुरुषों की चरण धूल उठा के अपने सिर पे रख। तू रजोगुणी है, राजा है ना,
इसलिए तो रजोगुणी है। छोटी छोटी बात में तू उफनने लगता है। अरे तू ही नहीं, मैं भी राजा था। अहम पुरा भरतो नाम राजा, विमुक्त दृष्ट श्रुति संग बंध, विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध। आप भी राजा थे? हाँ। कहा कि इस देश का नाम भारतवर्ष मेरे नाम से पड़ा है। इस देश का राजा था, मेरा नाम भरत नाम। अरे वे तो ऋषभदेव भगवान के बड़े पुत्र, बोले वो मैं ही हूं। फिर इस रूप में भरत जी ने कहा, इस रूप की कौन के मैं बहुरूपिया हूं। मृगो भवम मृग संगारथार्थ। एक बार मृग का चिंतन करते करते मरा तो मृग बन गया था। अब सावधान, इसलिए तस्मान नरो संग सुसंग जात, ज्ञानास नहीं है विव्रेक्ण मोह। हरिम तदेहा कथन श्रुताभ्याम, लब्ध सुमृतिर्यात ते पारमात्मन। प्रभु गणे तपसा न याते, न चेज्या निर्वपणा गृहाद्वा। न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यै, विना महत्पाद रजोभिषेकम्। यदि तुम अपना रजोगुण समाप्त करना चाहते हो तो संतों के चरण रज को अपने सिर पे रखो, तब तुम मेरे जैसे हो सकते हो, और कोई उपाय नहीं। राजा लोग रजोगुणी होते हैं, कब नाराज हो जाए क्या पता, लेकिन फिर भी सेन भगत ने संतों की सेवा नहीं छोड़ी। अरे यही ना होगा, राणा जी रूठे तो मारो देश रखासी, पर हर रोठा कठ जा सहे माय। राणा जी रूठे तो मारो काई कर से। दूसरा तात्पर्य, सिंह जी ने सोचा राजा राम को यदि प्रसन्न करना है तो उनके संतों की सेवा करो तो जल्दी राजा राम प्रसन्न हो। राम जी ने कहा, सातम सम सातम सम मुहिम जग देखा, मोती अधिक संत कर लेखा। इसलिए संतों को ले आए अपने दरवाजे पर, राजा राम की सेवा भूल गए। भूले नृप सेवा संतन को लाए निज द्वारे। हाँ, भूले नृप सेवा संतन को लाए निज द्वारे। हरि भगतन के सेवक सेन की सायक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेवक गिरिधारी, सेन की सायक गिरधारी। हाँ, सेवक गिरधारी, सेन के सायक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेन के सेवक गिरधारी। हरि भगतन के सेवक सेन के सेवक गिरधारी। संतों ने आके ठाकुर जी को प्रणाम किया। सेन जी के घर में बड़ा अच्छा ठाकुर जी का मंदिर था। ठाकुर जी को प्रणाम किया तो सेन जी भी भूल गए कि ये उस तरह कैंची, ये सामान मुझे कहां रखना चाहिए, भूल गए।
ठाकुर जी के सामने रख गए। ठाकुर जी को लगा कि ये तो भला आदमी संतों की सेवा में लग गया, ये सामान मेरे सामने रख गया, तो क्या अब मुझे ही जाना पड़ेगा इसका एक काम करने के लिए? चलूं? राजा बहुत बार कहता भी था कि अरे सेन जी, कभी तो हमें भी ठाकुर जी का दर्शन करवाओ, और मेरे भक्त ने हां कह दिया है, मुझे तो उसकी बात को सत्य करने के लिए जाना ही पड़ेगा ना। चलो आज सेन मेरा काम कर रहा है, मैं सेन का काम करता हूं। ठाकुर जी ने उठाई पेटी, दवाई कांख में, मुकुट उकुट आज उतार के रख दिया। सेन की पुरानी सी धोती, पहले के जमाने में और यहां से खुलने वाला बटन वाला बनियान गंजी होती थी, सूती, और उस गंजी में दोनों तरफ जेब, उसमें बटन भी प्लास्टिक के नहीं होते थे, बटन भी पहले कपड़ा के ही होते थे। ऐसे ऐसे बटन होते थे इधर में, और धागे का काजल जैसा उसमें घुसा लेते थे बस। एक टोपी राजा के सामने जाना था, ऐसे नहीं जा सकते थे। पहले किसी के यहां नंगे सिर तब जाया जाता था जब किसी के घर में कोई मर जाता था। ऐसी किसी के नंगे सिर पहुंचे तो बड़ी शिकायत होती थी। आपको लगता होगा प्रमाण, महाभारत में जब कर्ण मर गया, उसकी सूचना देने के लिए जो आया था सेवक, वो सिर पर से टोपी हटा के तब गया। तो दुर्योधन को लगा कि लगता है अर्जुन मर गया, इसलिए टोपी हटा गया। बड़ा खुश था। सेवक ने कहा महाराज खुश होने की बात नहीं। अरे बोले तू टोपी उतार के आया, मैं जान गया अर्जुन मर गया होगा। नहीं महाराज, अर्जुन नहीं मरा, तो कर्ण मर गया, मैं तो उसकी सूचना देने आया था। महाभारत में चर्चा है। दुर्योधन मूर्छित हो गया। सुदामा जी जब आए हैं द्वारिका में तो इस बात की शिकायत है, शीश पगान छगा तन पे। पहली शिकायत, सिर पर पगड़ी नहीं है। शीश पगान छगा तन पे, नहीं जाने कुआई बसे की ही गामा, बसे की ही गामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाम उपान है कि नहीं सामा, उपान है सामा। द्वार खड़ो एक दुर्बल विप्र रहो, चकी सुमा सुधा अभिरामा, सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा, नाम सुदामा। पूछत दीन दयालु को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा, नाम सुदामा। शीश पगान छगा तन पे, नहीं जाने को आई बसे की ही गामा, बसे की ही गामा, कही गामा, बसे के ही गामा, बसे के ही गामा, बसे के ही गामा।